बहू को ट्रीट करना और दामाद को ट्रीट करना, इसमें जो डिफरेंस है, क्या दीन में है कोई कि इनको डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए, या क्या हमारा इसके बारे में क्या दीन रहनुमाई करता है? ये तो बहुत वाकई में बहुत डिफरेंस है। हम एक नौकरानी लेके आ गए और दामाद जब उधर जाता है तो वो हीरो होता है। बादशाह आ गया है, बादशाह सलाम आ गया। दिस इज हाउ यू ट्रीटेड, यू नो। फील्ड मार्शल साहब आ गए जब दामाद जाते हैं ना, ऑल राइज। और उसके लिए वाकई में बहुत, क्योंकि असल में वही बात है ना कि व्हाट्स द राइट अप्रोच? डर है ना कि अगर इसको ऐसा ट्रीट ना किया तो कहेगा देखो तुम्हारे माँ बाप मुझसे किसो मेरी बेटी को हमारी बेटी को ना करें। दीनदारी ना होने की वजह से सारी इनसिक्योरिटीज है ब्रो। पता है कि अगला बंदा दीनदार अल्लाह से। चलो उसकी तो ये डर है कि मेरी बेटी के साथ पूरा कर देगा, चलो दामाद के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करना ये तो कोई मसला नहीं है, अच्छी चीज है। He loves it, bro. He loves it. कह रहा कि उधर भी Every time he goes there, he loves it, bro. He sits like a king. And he's like, he's above the clouds. He's above the cloud. नहीं, तो असल सवाल ये है कि वो बहू को भी वही रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती? हाँ बताएं। नहीं, जिन्होंने जवाब दिया वो बताएंगे ना। मैं तो जवाब दे दिया ना, अभी आपकी बात। दामाद का तो आसान जवाब था ना कि हाँ उसको रिस्पेक्ट मिलती है, बहू को नहीं मिलती, ये मुश्किल सवाल है। आपसे सिंपल कहना आदमी बहू को रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती? बस वही एक ट्रेंड है ना, हमने इसको उनके घर से लेके आए हैं, हमने हमारा एहसान है इन पे। हालांकि एहसान किसी भी नहीं है, एहसान दोनों पे कि हमने दूसरी रिस्पेक्ट दी है। कहते हैं कि हम किसी की खातून बेटी को लेके तो हमारा उन पे एहसान है। उसने जो आपको बेटी दी है तो पहली बात ये भी उसका एहसान है बहुत बड़ा कि उसने आपको वर्दी चूज किया कि आपको अपनी बेटी दी जाए। अल्लाह से डरने वाला शख्स जो है वो इस बात की बड़ी कदर करता है, इस ऐसी खातून की, वो इस चीज को रियलाइज करता है कि ये बहुत बड़ा एहसान है उनका मुझ पे, कि मेरे लिए ये सपोर्ट है। बिकॉज अल्लाह ताला से डरने वाला शख्स जो है, आप रियलाइज करेंगे कि वो उस खातून की सपोर्ट के बगैर फंक्शन नहीं कर सकता। इसी तो वो मैं समझता हूँ कि दीन का वो एलिमेंट है, आप कंटिन्यू करें इंशाल्लाह, जो बंदे को रियलाइज करवाता है कि ये बहुत बड़ा एहसान है उनकी तरफ से भी। नो डाउट। और इसके साथ साथ ये भी है कि यानी उस बंदे को पता है कि इसके थ्रू इस खातून जो है मेरी दुनिया जन्नत बन सकती है, जन्नत बन सकती है। आई कैन नॉट रिलाई ऑन एनी वुमन आउट देयर फॉर माय नीड्स, राइट? यही बंदी है, हस्बैंड की बात कर रहा हूँ। अच्छा आप कह रहे पेरेंट्स, मैं तो बहू और उस दामाद वाली कर रहा था। बहू यानी पेरेंट्स जो है वो बहू को मिसट्रीट करते हैं। हम लोग का टॉपिक चेंज हो गया, हम लोग कह रहे थे कि दामाद की ट्रीटमेंट, फिर बहू की ट्रीटमेंट, फिर हम हस्बैंड पे चलेंगे वापस, हम हस्बैंड वाइफ पर आ गए। ठीक है, उसको ना वहां क्वीन की तरह रखना और मतलब बताना चाहिए लोगों को अपने एक्शन से कि मैं कितना ज्यादा इसको वैल्यू करता हूँ, तो फिर दूसरे लोग भी इसको वैल्यू करना शुरू करेंगे। इसको आप ऐसे समझे ना, देखें कोई भी खातून जब अपने घर आती है ना, न्यू घर में आ गई, अपने हस्बैंड के पास आ गई, देखें उसकी ये साइकी होती है, आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस, कि मैंने इसको मैनेज करना है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड आएंगे, मैंने उनका भी ख्याल करना है। अब वो जो खातून है वो फिर सास बन जाती, क्योंकि एक नई औरत आ रही है। तो आपने ना डेफिनेटली सास ना एक लिहाज से सोच रही होती कि यार दिस वाज माय हाउस, हु इज दिस लेडी। तो मैं समझता हूं यहाँ पे जो एक तो जो फादर हैं, जो कवाम है वो, और जो हस्बैंड है, उनको स्टैंस लेना चाहिए कि ताकि बीच में ना रिफ्ट ना आए। जहां पे आपने स्टैंस लेना है, यू डोंट हैव टू एक्ट एज इफ कि नहीं यार ये बस खुद ही करती रहे और फिर वो केओस हो जाता है और फिर वो सारी